इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, किताबुन निकाह से मुंतखब हदीस के दुरूस का सिलसिला चल रहा है। उसी सिलसिले की एक हदीस है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रावी हैं, फरमाती हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। ये हदीस मिशकातुल मसाबीह में किताबुन निकाह के अंदर मौजूद है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा बाबरकत निकाह वो है जिसमें मुशक्क़त सबसे कम हो, जानबैन से मुशक्क़त सबसे कम हो। लड़की वालों की जानिब से भी मुशक्क़त सबसे कम हो, लड़के वालों की जानिब से भी मुशक्क़त सबसे कम हो। मुशक्क़त से मुराद ये है आजकल के रसूम व रिवाज जो बाइस मुशक्क़त हैं, बाइस तकलीफ़ हैं, बाइस अज़ियत हैं, उनमें एक तो ये है कि लड़के वालों पे ये मुशक्क़त कि सबको बुलाना है, हर एक को बुलाना है, और लड़की वालों पे भी मुशक्क़त कि बहुत बड़ी बारात ने आना है, और बारात ने आना है तो फिर बारात ने ज़ियाफ़त और खाना भी खाना है। तो ये मुशक्क़तें जो हैं ये इनका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस हवाले से मैं दो तीन बातें आपसे कर देता हूँ। पहली बात तो ये समाअत फरमाइए कि शादी में हर किसी को बुलाना ये कोई इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम ना ही इस बात की तालीम देता है कि सबको हर हाल में दावत दी जाए। आप अंदाज़ा लगाइए, एक और हदीस मुबारका है जिसमें हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ की शादी का तज़किरा मौजूद है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शादी करके जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ के कपड़ों पर जर्दी का निशान देखा। सुफ़रा एक खुशबू होती थी जो उस ज़माने में औरतें लगाती थीं। तो हुज़ूर ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि अब्दुर्रहमान, क्या आपने शादी की है? तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने फरमाया, जी हाँ या रसूल अल्लाह, कल मेरी शादी थी और मैंने इतने महर के बदले में शादी की है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि औलिम वलो बिशातिन, शादी की है तो शादी का वलीमा भी करो, अगरचे एक बकरी ही क्यों ना ज़िबा करो, लेकिन वलीमा करो। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रिवायत से दो बातें पता चलती हैं। पहली बात तो यह है कि शादी में वलीमा मसनून और मुस्तहब अमल है, उसकी हुज़ूर ने तरगीब दी है। दूसरी बात ये मालूम होती है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो अशरा मुबशरा में से हैं, अस्साबिकून अल अव्वलून में से हैं, मुहाजिरीन में से हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को दुनिया में अपनी ज़बान से जन्नत की बशारत अता फरमाई है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ जैसे हुज़ूर के करीबी साथी और सहाबी शादी कर रहे हैं और हुज़ूर को उस शादी का पता ही नहीं है। और ये शादी कब हो रही है? मदीना में, आज से 1450 साल पहले, जब मदीना में ज़्यादा से ज़्यादा घर होंगे तो 200, 300, 400 घर होंगे। चलें घर बहुत ज़्यादा भी हों तो ये बात तो हकीकत है कि जितना सहाबा हुज़ूर से मोहब्बत करते थे उतना दुनिया में कोई किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। बल्कि ये जुमला भी मैं तो अक्सर कहा करता हूँ कि कायनात में, इंसानियत के अंदर हुज़ूर से बड़ा महबूब कोई नहीं और सहाबा से बड़ा आशिक कोई नहीं। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी शादी में हुज़ूर को दावत तक नहीं दे रहे, बुला भी नहीं रहे, और जब हुज़ूर को पता चल रहा है तो हुज़ूर शिकवा कुना भी नहीं है, शिकवा भी नहीं फरमा रहे कि अच्छा आपने शादी की, हमें बताया भी नहीं। मालूम हुआ कि शादी में सबको बुलाना, हर एक को बुलाना, सबको दावत देना ये कोई ज़रूरी नहीं है, और जिसे दावत ना दी जाए उसका नाराज़ हो जाना, उसका शिकवा करना, ये भी कोई पसंदीदा बात नहीं है। जबकि हमारे यहाँ होता क्या है? हमारे यहाँ तो ये होता है कि फूफी की, खाला के, नंद के, देवर के, भाई के, बहनोई की, सास ससुर को भी ना बुलाया जाए तो आधे से ज़्यादा ख़ानदान आपसे नाराज़ हो जाता है, और शिकवों से, झगड़ों से माहौल जो है वो नासाजगार हो जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हुज़ूर के सहाबा ने इस बात की कोई तालीम नहीं दी कि सबको बुलाया जाए, और जिसको बुलाया जाए वो ना आए तो उससे भी नाराज़ हुआ जाए, या जिसको दावत ना पहुँचे वो अलग से शिकवे शुरू कर दे। ये इस्लाम का मिजाज नहीं है। इस्लाम सादगी के साथ शादी की तालीम देता है, तलकीन करता है। इस्लाम निकाह को सबसे आसान बनाने की तरगीब देता है। यही वजह है कि जिस ज़माने में निकाह आसान था उस ज़माने में ज़िना मुश्किल था। आज निकाह मुश्किल हो चुका है तो ज़िना आसान होता जा रहा है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
ہمیں آسان شادیاں، آسان نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا واضح مطلب یہی ہے کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ معونتاً، جس نکاح میں خرچہ کم سے کم ہوگا اس نکاح میں برکت زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اصلاحی بیانات، فقہی معلومات اور مستند دینی تعلیمات کے لیے مولانا احمد مدنی عباسی چینل سبسکرائب کریں۔